चौरी चौरा के माईदिया पोखर रामलीला मैदान परिसर में संपन्न हुआ ओबीसी आर्मी के तत्वाधान में राष्ट्रीय पिछड़ी जाति महासंगम वक्ताओं ने कुछ ऐसे संगठन मजबूती के लिए रखी अपनी अपनी बात। आयोजक ने सभी के प्रति जताया आभार। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर के क्षेत्र चौरी चौरा के माईदिया पोखर रामलीला मैदान से है, जहां ओबीसी आर्मी का एक पिछड़ी जाति महासंगम कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता ओबीसी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीशंकर यदुवंशी ने किया तथा सफल संचालन डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल द्वारा किया गया। वही कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पद्म श्री से सम्मानित श्रीमती फूलबासन बाई जी, तमिलनाडु से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के महासचिव राजशेखरन जी, डॉक्टर मनोज गुप्ता जी, कोटा से मनोज, बिहार से डॉक्टर सिद्धार्थ चंद यादव, कार्यक्रम के सहसंयोजक उमेश यादव, मुन्ना भुज, अजीत शर्मा, राम केवल मौर्य मौजूद रहे। तो कार्यक्रम को लेकर कालीशंकर यदुवंशी ने कहा कि हम पिछड़े और दलित एकता के लिए लगातार मुहिम पर हैं और जातिगत जनगणना कराकर पिछड़ों की आबादी के अनुसार हक दिलाकर ही दम लेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। पद्म श्री से सम्मानित श्रीमती फूलबासन बाई जी ने ओबीसी आर्मी द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि लाखों करोड़ों महिलाओं को आज आकर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए। ऐसे में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर मनोज गुप्ता ने कहा कि ओबीसी समाज एकजुट हो रहा है और आज अपने अधिकारों की लड़ाई स्वयं लड़ने का संकल्प ले चुका है। तो महासचिव डॉक्टर संजय जायसवाल एवं उपाध्यक्ष मुन्ना भुज ने कहा कि अब ओबीसी समाज एक होकर के अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेगा। कार्यक्रम में तमाम जाति संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उपस्थित होकर ओबीसी आर्मी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर संघर्ष करने का संकल्प लिए। वही अंतर्राष्ट्रीय संघ वादक रामजन योगी द्वारा शंखनाद कर कार्यक्रम को आरंभ किया गया तथा राष्ट्र प्रसिद्ध बिरहा गायक ओम प्रकाश यादव तथा ओम प्रकाश दीवाना के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसे आप स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं। वही देखिए क्या कहते हैं कार्यक्रम के आयोजक तथा मौजूद आगंतुक गण। प्रस्तुत है न्यूज टीम की खास रिपोर्ट। जनमानस समूह को देख करके इतनी मन में प्रसन्नता हुई कि अगर यह काम लोग पहले ही कर दिए होते तो आज हम लोग इतने पीछे नहीं होते। इतनी जागरूकता को देख करके मैं कालीचरण बाई को धन्यवाद दूंगा और क्षेत्रीय जनमानस को, उपस्थित जन समूह को भी मैं धन्यवाद दूंगा। कम से कम लोगों के अंदर, ओबीसी समाज के अंदर जो प्रेरणा जागृत हुई है, उनके साहस को मैं प्रणाम करता हूँ। कम से कम अपने वजूद पर तो आए, अपने कर्तव्य के पालन पर तो आए, अपने समाज के पिछड़ों के आगे बढ़ाने के नेतृत्व में जो आगे कदम रखे, मैं उनकी सराहना करता हूँ। शुरुआती में आपने संकनाद किया, कहाँ अब तक कर चुके हैं? मैं रामजन योगी चौबेपुर जिला बनारस का रहने वाला हूँ। मैं अपनी संघ के बदौलत देश ही नहीं विदेशों में मैं इस संघवाद भगवान कृष्ण की कला को प्रदर्शित करता हूँ और भारत के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, आध्यात्मिक गुरु जगत शंकराचार्य से लेकर के मुरारी बापू तक, रामानंद सागर से लेकर अमिताभ बच्चन तक कोई ऐसी विभूति नहीं है। योगी आदित्यनाथ, अवैधनाथ, जितने भी लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं सम्मानित हूँ और इस संघ के बदौलत ही अपने देश और विदेश में इस कला का प्रचार करता हूँ और कालीचरण भाई की बदौलत से ओबीसी समाज का उत्थान करने के लिए मुझे बनारस से बुलाया गया है और हमारे साथ में ये हैं भारत भूषण जी, इन्होंने मुझे यहाँ पढ़ने का तात्पर्य है कि आप यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं और यह जो कला मुझे प्राप्त हुई है वह गॉड किसी के जात
की सरकार नहीं होती है। अगर आप सरकार बनाए हैं तो हम महिलाएं जो हैं, ओबीसी की जो महिलाएं हैं, उनको क्या आरक्षण आप दिए हैं, क्या हम महिलाओं के लिए क्या दिए हैं? आशा बहुएं हैं, कोरोना काल में इतनी अपना संघर्ष की, जिस घर कोई नहीं पहुंच रहा था उस घर हमारी आशा बहनें पहुंची थी और ये का जान बचाई थी। आज सरकार ध्यान नहीं दे रहे हैं योगी जी, तो योगी जी को भी हम सबक सिखाना चाहते हैं। योगी जी यही के हैं, हम भी यही के निवासी हैं, लेकिन जब भाई नहीं सुनता है तो बहन बहनाएं बहुत कुछ कर सकती है, तो हम करने के लिए तैयार हैं। और इस बार लखनऊ तो हम लोग आंदोलन करेंगे ही, और दिल्ली में इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी बहनें जो है दीपक घर पर नहीं जलाएंगी दीपावली का, और दीपक के जंतर मंतर पर हम लोग जलाएंगे। उत्तर प्रदेश में जी, उत्तर प्रदेश में सरकार का मानना है कि कानून का राज चल रहा है और अपराधी भाग रहे हैं। मैम, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कानून कौन बनाया है? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, सरकार आपकी है तो कानून कौन बनाया है? कानून तो आप ही बना रहे हैं। सारे जो भी नियम है आप लागू कर रहे हैं कि ये करना है, वो करना है, सारे जिम्मेदारी अधिकारी को आप दे रहे हैं। शासन प्रशासन आपकी है तो कानून कौन बनाएगा? कानून तो आप ही बनाए हैं। आप झूठ क्यों बोलते हैं कि ये कानून हमारा नहीं है, प्रशासन हमारा नहीं है? तो आखिर अपनी सरकार आप कैसे चला रहे हैं? बिना नियम कानून का सरकार चल रही है। दलित पिछड़ी महासंगम को लेकर के आप क्या कहेंगे? हम दलित पिछड़ी महासंगम को लेके कर रहे हैं कि जो इन लोगों की मांग है, वो मांग जो मांग किए हैं हमारे काली शंकर भैया, वो मांग उनकी पूरा होना चाहिए। अगर मांग नहीं पूरा होगी तो पूरे हमारी उत्तर प्रदेश से 1,75,000 महिलाएं उनके साथ में सड़क पर रोड पर निकलेंगी। पिछड़ी जाति जनगणना को लेकर के क्या कहेंगे? पिछली जनगणना को लेके हम यही कहेंगे, जो उसमें गलतियां हुई हैं ये गलती नहीं होना चाहिए। पेपर से चुनाव होगा, बटन से चुनाव हम नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार ये दिक्कतें समस्या आ रही है कि उसमें भी गलती की जा रही है। ये सरकार से हम लोग संतुष्ट नहीं है। सरकार हर जगह पर जो है झूठी बोलते हैं लोग, चाहे मोदी जी हो चाहे हमारे योगी जी हो, ये जितने ही कहते हैं उतना ये लोग करते नहीं है। और आज तक हम लोग को भी ये आशा बहुओं को ये आश्वासन दिए थे, जब भी ये विधानसभा के चुनाव में जाते थे मंच पर कहते थे कि हमारी सरकार बन जाएगी तो आप लोगों का जरूर कुछ करेंगे। आज तक क्या किए? हमारी बहनें रोड पर निकलने के लिए तैयार है। जो घर की लक्ष्मी घर दिया बारती है वो जंतर मंतर पर दिया बारेंगी। क्या मतलब इस सरकार से? कोई मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश में आप महिलाओं और युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में जो हमारी महिलाएं बहनें हैं, जो हमारे युवा नौजवान भाई हैं, उनसे यही कहना चाहते हैं कि आप लोग कदम से कदम मिला के चलिए, संघर्ष करिए। सरकार की मनमानी हम नहीं चलने देंगे। जो नियम होगा नियम सबके लिए होगा, किसी जात की सरकार नहीं होगी कि योगी जी जात देखकर कोई नियम कानून लागू करेंगे। हम इसको नहीं चलने देंगे। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया आशा बहु की चंदा यादव है। नाम क्या है? चंदा यादव जी। हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं रहता है। मैं राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन हम महिलाएं परेशान हैं तो हम अपनी बात कर सकते हैं। देखिए, जो आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ, आज ऐतिहासिक कार्यक्रम ये हुआ, वो भी चौरी चौरा के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। एक चौरी चौरा की जन क्रांति थी और आज इस माई दिया पोखरी मैदान से ओबीसी की नई क्रांति की शुरुआत हुई है, जो दलित पिछड़ी एकता को लेकर के थी, जातिगत जनगणना को लेकर थी और अपनी भागीदारी, आबादी के अनुसार भागीदारी की मांग को लेकर के थी। और जो दलित और ओबीसी समाज है उसकी जो आंख पे पट्टियां कुछ लोगों ने बांध दिया है, आज ओबीसी समाज ने खुद आकर के अपने दलित पिछड़ी एकता को प्रदर्शित करते हुए उन पट्टियों से आज अपना आंख पर से उन पट्टियों को हटा लिया, क्योंकि आज तक वो ठगी हुई थी। और आज देखिए, मुट्ठी भर लोग राज करने का काम करते हैं, मगर देश का जो बहुमत है 85% है, वो कहीं न कहीं आज ठगा गया। और खासकर उन नेताओं के द्वारा ठगा गया जो इन जातियों के नाम पर, इस समाज के नाम पर इनके वोट को लूटने का काम करते हैं, बहारने का काम करते हैं, मगर केवल अपने परिवारवाद की राजनीति करते हैं। और जब सत्ता में रहते हैं तो उनको जातिगत जनगणना नहीं याद आती है, और जब सत्ता से बाहर आते हैं तब उनको याद आता है कि भाई जातिगत जनगणना करना क्यों? जनता के वोट को उनको मूर्ख बना के उनका वोट लुटना चाहते हैं। मगर ये अब 21वीं सदी है साहब, जनता होशियार हो चुकी है, उसको मालूम है कि अभी तक हम ठगे हैं,
एक बार ठगा, 2 बार ठगा, 3 बार ठगा, बार बार ठगा, मगर इस ठगैती के धंधे को अब ओबीसी आर्मी बंद कर देगी। आज जो ये हुंकार चौरी चौरा की धरती से उठी है वो बड़े दूर तक जाएगी। और हमारे पास बाबा साहब के द्वारा दिया गया संविधान है, उनके द्वारा दिए गए आर्टिकल्स हैं, जिनके द्वारा वोट की चोट पड़ेगी। चौरी चौरा का तो आंदोलन में क्रांति हुई थी, हिंसात्मक आंदोलन हुआ था, मगर ये जो क्रांति है ये वोट की क्रांति होगी। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, जन सैलाब उबड़ा था, आज तक चौरी चौरा में इतनी बड़ी भीड़, चाहे वो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो, आज ये स्वयं से आई हुई भीड़ थी। आज लोगों ने, दलित और पिछड़े लोगों ने दिखा दिया कि हम 85% लोग अगर एकजुट हो गए तो सबकी हवा निकल सकती है। हमारा किसी से विद्वेष नहीं है, पूरे हिंदुस्तानी के हिंदुस्तानी हमारा भाई बहन है, मगर हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हमारे साथ भी न्याय हो। हम न्याय की मांग के लिए आज यह ओबीसी महासंगम का आयोजन हुआ है। सर, जातिगत गणना होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। बिहार में हो गया, मगर यहाँ देखिए इतनी बेशर्म सरकारी इससे पहले थी। बेशर्म मैं शब्द का यूज कर रहा हूँ कि आज वो सरकार में नहीं है, बेशर्मी के साथ जनता के बीच जातिगत जनगणना की मांग कराने के लिए जा रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, आप सत्ता की जब मलाई चाट रहे थे, आपके हाथ में पावर थी, तो आपने क्यों नहीं किया जातिगत जनगणना? आज बिहार इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। बिहार सरकार ने लड़ाई लड़ते हुए मजबूती के साथ जातिगत जनगणना कराने का काम किया, ठीक है। और आज ओबीसी आर्मी ने भी यही काम किया है। 7 अगस्त को हमारी सुनवाई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, हमने याचिका दाखिल किया था, हमारी याचिका बहस हुई और कोर्ट ने इलाहाबाद न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जा दिया कि आप जातिगत जनगणना के ऊपर आप 4 हफ्तों में जवाब दो। मगर देखिए इतनी बेशर्म सरकारें हैं, जनता का वोट लूटती हैं, उनके वोट से सरकार बनाती हैं, लोग मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, वादा करते हैं, मगर 2 किलो अनाज पे निपटा देते हैं जनता को। तो ये चीजें अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सर, कहा जाता है जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। सर, इस पे क्या लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? आप लोगों को वो सीट मिल पाएंगे? जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। अच्छा ये बताइए कि भाई ये बहुमत का राज्य है ना, संविधान का राज्य है ना, और संविधान के राज्य में क्या होता है, जिसको सबसे अधिक वोट मिलता है वही विधायक बनता है, वही एमपी बनता है, वही प्रधान मिलता है। तो अगर बहुमत हमारा है तो हमको हक हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा है? लड़ाई इस बात की है कि सबको मिले। हम तो कहते हैं जिसकी जितनी आबादी, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी समाज से हो, किसी जाति से हो, उनकी आबादी के अनुसार उनका हक अधिकार मिलना चाहिए। और जातिगत जनगणना के लिए और आबादी के अनुसार भागीदारी करने के लिए ओबीसी आर्मी संकल्पित है। क्या अभी चंद्रशेखर आजाद की तरह से ओबीसी आर्मी बनाकर नई राजनीतिक सफर तय करना चाहते हैं? नहीं, राजनीतिक सफर देखिए, एक स्वार्थ की राजनीति होती है और एक अपने समाज की याद होती है, एक पार्ट ऑफ द हिस्ट्री बनने की राजनीति होती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कानून मंत्री पे लात मार दिया था। क्यों मार दिया था वो किसके लिए, लोगों को पता ही नहीं। हम अपने पिछड़े समाज से कहना चाहते हैं कि बाबा साहब को पढ़ने का काम करो आप लोग। दलितों के लिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, उन्होंने पिछड़ों के लिए इस्तीफा दिया था। जो आर्टिकल 340 है उसके पूर्ण रूप से पालन कराने के लिए। और जो जहां तक राजनीति की बात हो रही है, चंद्रशेखर अपना काम कर रहे हैं, ओबीसी आर्मी अपना काम कर रही है। कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है? ये पिछला हमारा ओबीसी समाज के ये तत्वाधान में यहाँ के हमारे काली शंकर भैया, उनकी पूरी टीम एक महासंग्राम कहे इसको, क्योंकि जीरो से हीरो बनाने का जो काम करता है तो जनता समाज ही होता है। जब जनता समाज के लिए अपने अधिकार मांगना है तो संगठन में आना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं तो यही कहती हूँ, एक कुत्ते को आप पत्थर उठा के मारोगे तो कुत्ता डर के हो जाएगा, बिल्ली को पत्थर उठाओगे तो फिर बिल्ली के डर के हो जाएगा। लेकिन मधुमक्खी के छाता में कोई पत्थर उठा के मारे, उसका हाल चेहरा हो जाएगा। जिंदगी में हमारा जो समाज है उनको भी ऐसे आगे आना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ इस कार्यक्रम से। काली शंकर यादव भैया और समस्त पूरी टीम बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि ये औरत अपने अधिकार के लिए सामने आना बहुत जरूरी है। मैं बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम में जाती हूँ, संसद विधायक का कार्यक्रम होता है, मंत्रियों का कार्यक्रम होता है, लेकिन ये इन्हीं लोग का कार्यक्रम है और अपने कार्यक्रम में इतना
बड़े रूप में विशाल महिलाएं हो या पुरुष हो, सभी लोग आए हैं। बहुत बड़ी बात है, अपना कार्यक्रम है ये। और मैं गर्व से कह सकती हूँ तो एक न एक दिन आज ये जगह एक अलग पहचान बनाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग पिछड़ी जाति की राजनीति कर रहे हैं, जितने भी छोटी छोटी पार्टियां करीब करीब सारे लोग पिछड़ी जाति को ही लेके खड़े। क्या आप भी जनगणना के लिए मांग करते हैं यूपी में? ये तो जनता के ऊपर, जनता जो चाहती है, क्योंकि जनता ही सब ऊपर में बैठाते हैं। जनता एक हो जाए और जनता जो मांग करेगा तो मिलना ही चाहिए। जनता के ऊपर में है, हम अकेले ये चीज़ को नहीं बता सकते, लेकिन हमारा समाज से ही ऊपर, चाहे संसद हो गया, संगठन में वो ताकत है, संगठन जारी है, अब वो अपना अधिकार है तो लड़ सकते हैं और आगे आ सकते हैं। क्या 2024 की तैयारी में है ये? मेरा जी, मैं कभी राजनीति नहीं करती, मैं वोट और नोट से दूर हूँ। मेरे को वोट और नोट से बहुत, अभी तक 25 साल से काम कर रही हूँ, केबीसी गई और बड़ा सैकड़ों नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन मेरा उद्देश्य कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है। मेरा पार्टी समाज सेवा में है, महिलाओं के रोजगार के लिए है, महिलाओं के अधिकार के लिए है और इसीलिए रोजगार स्थापित करके छत्तीसगढ़ से मैं काम कर रही हूँ। सत्ता में आए, सत्ता में आए ओबीसी आर्मी जनता को कैसे न्याय दिलाए? नहीं आने के बाद संगठन ही बहुत बड़ा ताकत है। संगठन से सब कुछ संभव है। संगठन हमारा मजबूत है तो हमारे में जो ताकत है हम दिखा सकते हैं। यानी आप अपने संगठन के माध्यम से सरकार को ओबीसी आर्मी के तहत सरकार आम आदमी के हकों को आप दिलाने की कोशिश वो मिलना ही चाहिए। आम आदमी को हमारा हक है, वो चीज़ वो मिलना ही चाहिए। इसके लिए मैं चाह रही हूँ कि जितने भी आज इतने सारे बड़े रूप में, भारी रूप में महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, यहाँ के युवा भाई लोग, बुजुर्ग भाई लोग इतने धूप में, इतने गर्मी में आए हैं। आगे की रणनीति क्या है आपकी? ये उत्तर प्रदेश का, हमारा यूपी का है। मैं तो छत्तीसगढ़ में सभी राज्यों का अलग अलग नियम रहता है और मेरा भी नियम है महिला सशक्तिकरण को लेकर। तो यहाँ का नीति सभी भाई युवा और यहाँ के जो हमारे ओबीसी के जितने भी हमारे भाई हैं, बहनें हैं, सभी लोग तय करेंगे। आप अपने माध्यम से उत्तर प्रदेश की महिलाओं, पिछड़ी जाति की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो यही कहूँगी कि आर्थिक मजबूत होगा तब समाज मजबूत होगा। न किसी राजनीतिक पार्टी में वो ताकत नहीं है कि गरीब को ऊपर उठा सके। गरीब को सामने आना होगा, अपने अधिकार के लिए सामने आना होगा, अपना लड़ाई खुद लड़े, संगठन में रहेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ।